अस्सलामुअलैकुम, मैं कौसर शहबाज कौसर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कौसर शहबाज कौसर ऑफिशियल। आज बात होगी पाकिस्तानी सुपर डुपर हिट ड्रामा कभी मैं कभी तुम, जो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और उसके आखिरी की सिनेमा पे दिखाई कि शहर वालों ने बहुत लोग गाया और वहाँ पर जाकर देखा उसको और बड़ा मज़ा लिया। लेकिन उस ड्रामे की खास बात आपके साथ शेयर करते हैं कि ड्रामे का एंड बहुत अच्छा था और फाद मुस्तफ़ा की एक्टिंग क्या बात है। हानी आमिर ने बहुत ही खूबसूरती से किरदार निभाया और काफ़ी अरसे बाद कोई ऐसा रोमांटिक ड्रामा मिला जिसने माजी में जाकर हमें नदीम साहब की यादें ताज़ा कर दी और दिलीप कुमार की, तो बहुत मज़ा आया। तो देखने वाले प्यारे दोस्तों बहन भाइयों, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको बताते हैं कि इस ड्रामे की में 10 ऐसी चीज़ें भी थी ज़बरदस्त जो बाकी ड्रामों में नहीं होती थी। सब आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस ड्रामे का एंड कैसा हुआ आपको बताते हैं कि एक तो अदील साहब जो फंसे अपने जैसा काम वो करते रहे उसी काम के अंजाम में फंस गया और उसका रिजल्ट जो उन्होंने देखा। फिर अपने बाप को फ़ोन करते हैं और बाप अपनी बीवी को बताता है। फिर उसकी माँ अपने बेटे फाद से कहती है, फाद मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम उसको छुड़ा लाओ, क्योंकि उसकी ज़मानत करा लाओ। बाप कहता है आपने जो हमारे साथ किया वो तो होना था और आप जैसे बेटे से यही कुछ उम्मीद थी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर क्या होता है कि मुस्तफ़ा साहब जाते हैं, उनकी ज़मानत वकील कहते हैं ज़मानत करा कर ले आते हैं। जब वो गाड़ी में बैठने लगता है तो वो कहता है मैं आपको गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा, बस मेरा मकसद था आपको खूबसूरत तरीके से निभाया गया इस किरदार को। दूसरी तरफ जो रुबाब है वो शादी कर लेते दूसरे लड़के से। अब बड़े बेहतरीन तरीके से इसकी एंडिंग की गई, तो गाड़ी भी मिल जाती है मुस्तफ़ा साहब को, नया घर भी मिल जाता है। लेकिन फिर उसके माँ बाप मनाने जाते हैं शर्जीना को, शर्जीना वापस नहीं आती। फिर खुद फ़ोन करता है जब तन्हाई का शिकार हो जाता है। फिर खुद फ़ोन करके उनको कहता है कि आप घर या मुझे मिलें। वो कहते ठीक है मैं मिलना चाहती हूँ। एक दूसरे को मिलते हैं तन्हाई में और वहाँ मिलते हैं जब पहली बार मिले थे। तो वहाँ आप एक दूसरे के साथ गिले करते हैं कि जब पहली बार हम यहाँ मिले थे तो आपने हमें वो आम से पकोड़े खिलाए थे, चाय पिलाई थी आम से खाबों से। लेकिन पिछली बातों में लेकिन वो कहती है कि जब सब कुछ नहीं था, सुकून था और प्यार था, अब तुम्हारे पास सब कुछ आ गया लेकिन सुकून प्यार नहीं है। अगर आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो फिर वही मुस्तफ़ा बने जो पहले वाला था। तो वो कहता मैं वापस नहीं आ सकता, तो उठ कर चली जाती है। फिर दोनों क्योंकि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मुस्तफ़ा फिर पुराने घर में आ जाता है और आकर अंदर बैठता है, तन्हाई को देखता है, खामोशी को देखता है। अचानक एक मोमबत्ती जल रही होती है, वहाँ जाकर देखता है तो वहीं पे शर्जीना उसका इंतज़ार कर रहे, तो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ड्रामे की बड़ी एंडिंग खूबसूरत थी, बड़ा मज़ा आया ड्रामा देखकर, क्योंकि ड्रामे में ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि कहानी को आप लेकर आ रहे हैं ना, उस कहानी का एंड भी ऐसे होना चाहिए जैसे लोग की उम्मीदें होती हैं उनके मुताबिक उस ड्रामे की एंडिंग होनी चाहिए और होनी भी ऐसी चाहिए, क्योंकि कहानी इसी तरफ आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही खूबसूरत ड्रामा। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा फाद मुस्तफ़ा साहब का वो भी इस तरह का होगा और इस तरह की एक्टिंग। शर्जीना की वो बड़ी नाजुक बातें, मुस्तफ़ा मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, मुस्तफ़ा मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, मुस्तफ़ा मैं आपके बाजू पे सोना चाहती हूँ। तो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था। आपने एंजॉय किया होगा। आपने बताना है आपको ड्रामा कैसा लगा और कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप इजाज़त दीजिएगा, पाकिस्तान से प्यार कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।